हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th हिंदी मीडियम, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ तक हाइब्रिड कंप्यूटर तक पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के टाइप्स हैं ये पहला था डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा था एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के क्षेत्र में डिजिटल कंप्यूटर्स का बहुत अधिक प्रयोग होता है और ये तकनीकी रूप से सबसे ज़्यादा विकसित कंप्यूटर हैं। यानी कि आजकल जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर्स के भी कुछ प्रकार होते हैं। उनकी प्रोसेस आकार के आधार पर, प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर, गति के आधार पर ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला उसमें है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। लोकप्रिय यानी लोगों को सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और पसंद करते हैं, प्रचलित है, यानी कि कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। तो ये सफल डिजिटल कंप्यूटर है और प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही इसे बनाया गया है। और ये एक सार्वजनिक प्रयोग का कंप्यूटर है। सार्वजनिक प्रयोग का कंप्यूटर यानी कि सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग शैक्षिक संस्थानों यानी स्कूलों में या एजुकेशन सेंटर जो भी हैं, घरों में, दफ्तरों में, छोटे कार्यालयों में और सभी जगहों पर, लगभग सभी जगहों पर डिजिटल कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स आकार में छोटे, वजन में हल्के और प्रयोग में सरल होते हैं। आकार इनका छोटा होता है, वजन भी हल्का होता है और प्रयोग में सरल होता है। वजन हल्का होता है तो उनको कहीं भी उठा के हम रख सकते हैं और आकार छोटा होता है तो उनको रखने के लिए जगह की कम ज़रूरत पड़ती है। और प्रोसेसिंग गति इनकी और डेटा भंडारण क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग गति यानी कि प्रोसेस करने की गति जो होती है, स्पीड, वो बहुत ही तेज़ होती है। डेटा भंडारण यानी कि डेटा को स्टोर रखने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। और प्रोसेसिंग क्षमता, इनकी जो प्रोसेसिंग क्षमता है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से बहुत कम होती है। देखिए अब यहाँ पे प्रोसेसिंग गति तो तेज़ होती है, लेकिन प्रोसेसिंग की जो क्षमता होती है वो मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी एक प्रयोगकर्ता की आवश्यकताओं को देखते हुए या बहुत ज़्यादा क्षमता वाला कंप्यूटर होता है, इसीलिए ये सार्वजनिक प्रयोग में आता है। अब माइक्रो कंप्यूटर का जो यूज़ होता है, अब माइक्रो कंप्यूटर देखिए, पहले सिंगल यूज़र इसमें यूज कर सकता है, एक ही टाइम में एक यूज़र ही काम कर सकता है और कंप्यूटर पे काम कर सकता है। और सिंगल प्रोसेसर इसमें होता है, यानी कि जो सीपीयू होता है उसमें एक सिंगल प्रोसेसर लगा होता है, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। ये मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि हम एक साथ कई एप्लीकेशंस को खोलकर उन पे वर्क कर सकते हैं। पत्र लेखन, इन पर क्या किया जाता है, पत्र लेखन किया जाता है, पत्र लिखा जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है, बिल बनाया जाता है, दस्तावेज बनाया जाता है। दस्तावेज यानी कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, फाइल तैयार कर सकते हैं, अकाउंट रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें हम इस पर कर सकते हैं। ये आप रीड कर लीजिएगा, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं ये जो आजकल सभी कंप्यूटर्स करते हैं स्टूडेंट्स। और मैंने टिक लगा दिया है, जो मैं आंसर दूंगी उसको आप जहाँ से जहाँ तक टिक लगा है वहाँ से आप करेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें स्टूडेंट्स आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आप जो पूछेंगे, जो समझना चाहेंगे, मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा कंप्यूटर है। अब माइक्रो कंप्यूटर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर भी जो मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको, डिजिटल कंप्यूटर का टाइप है वो। और उसके भी 2 टाइप होते हैं, एक डेस्कटॉप और एक पोर्टेबल कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स।